Namaskar, I'm Ashok Vyas, and what we need in the world, lot of peace and harmony, and music is the most potent way, or rather, that art form, which is directly related to harmony. And I have the pleasure and honor of welcoming someone who is known as not just a musician, percussionist. He's also soloist and accompanist, and he has accompanied such legendary artists. But before talking about the artist, allow me also to take this opportunity of welcoming the Shagird of late Ustad Allah Rakha Khan Sahab. He also learned intricacies of tabla from Ustad Zakir Hussain Sahab, and of course, he has performed with many artists. And I cannot wait to introduce Amit. Amit ji, welcome. Namaskar. Namaskar, Ashok ji. Thanks for So, having me here. sir, I'm such a pleasure to have you. um, तबले की बात जब कर रहे हैं हम लोग, तो जी, ऐसा है कि ये डिफिकल्ट इंस्ट्रूमेंट है, और नॉर्मली जब आप छोटे होते हैं देखते हैं तो तबला इज नॉट द सेंटर। वो तो उस्ताद जाकिर हुसैन साहब, मुझे लगता है, वाज द फर्स्ट वन हु ब्रॉट सो मच फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। हु वाज योर इनिशियल इंस्पिरेशन इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप विद तबला? आपने तो नाम ले लिया ऑलरेडी। तो मैं आप जो लग भी उनके जैसे रहे। इनिशियल इंस्पिरेशन तो ऑफ कोर्स उस्ताद जाकिर हुसैन ही है, जी। क्योंकि जब मैं व्हेन आई वाज 5 इयर्स ओल्ड, 4 इयर्स ओल्ड, आई वाज एक्चुअली इन द कॉन्सर्ट ऑफ उस्ताद विलायत खान साहब, अरे क्या बात है! and also Pandit Ravi Shankar ji, where Zakir Bhai was performing. And of course, I used to go to concerts where Ustad Zakir Hussain was performing and accompanying. My father used to take me all over to all these concerts, late night concert. तो आलाप चलती रहती थी, तो वो सूदिंग रहती है, तो I used to sleep. And whenever tabla was there, I used to go, wow, abhi tabla shuru ho jayega. That's fascinating, because looking at the personality and all that, it's mesmerizing. So I was really impressed, and already encouraged to play all the learn that instrument. And then I went to the tabla class, and all that happened. तो अमित जी, ये तबला क्लास में जाने तक भी कई बच्चे जो हैं वो इनिशियल अट्रैक्शन को लेके चले जाते हैं, बट व्हाट यू हैव डन इज अमेजिंग। एंड लेट मी ब्रिंग द रेफरेंस ऑफ उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब। जब जी, उनका नाम लेते हैं तो म्यूजिशियंस को मैंने देखा कानों को हाथ लगाते हैं। सो बिल्कुल। ही इज नॉट जस्ट अ लेजेंड बट आइकॉनिक म्यूजिशियन है। मतलब ऐसा लगता है कि वो बरगद के वृक्ष की तरह। तो एकदम। आप आपने अपनी वेबसाइट में भी लिखा है उनसे गंडा बंद जी। शागिर्द। बहुत बड़ी, मुझे लगता है वो आसानी से नहीं पहुंचता है कोई उस स्थिति तक। टॉक टू मी अबाउट योर जर्नी, जब वो एग्री हो गए कि आपके सो लिए वो। अच्छा सवाल पूछा आपने। गंडाबंद जो रहते हैं, तो यूजुअली क्या होता है कि आप एक शिष्य बन के रहते हो किसी गुरु के। आप बिना सवाल के आप सीखते रहते हो कि क्या हो रहा है। मैं तो 6 साल का था जब मैंने शुरू किया था उनके साथ, तो मुझे पता नहीं था कि ये उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब कितने बड़े महान हस्ती हैं। तो 6 साल के बच्चे को तो उतना पता नहीं होगा, और म्यूज़िकल फैमिली से तो नहीं हूँ, बट म्यूज़िक लवर फैमिली से हूँ। हम्म। तो वो जब शुरू हुआ शिक्षा, तो चलती रही, और 10 साल के बाद, 10-12 साल के बाद उन्होंने गुरु बताता है कि ये मेरे शिष्य बनेंगे, इनका इनका गंडा बंधन मैं करूँ। तो वो टाइम आने तक बहुत टाइम लगता है, उस वो हम्म। सही टाइम आपका भी नसीब होना चाहिए उसके लिए। हम्म। तो दैट हैपेंड इन 1998, 99। तो अब्बा जी ने बोला कि हम लोग प्यार से उनको अब्बा जी बोलते हैं। तो उन्होंने बोला कि अरे इसका, ये छोटे का गंडा बंधन कर देते हैं, अमित का, इसका हुआ नहीं है, तो इसका कर देते हैं इस साल। तो आई वाज़ लाइक बाप रे! ये क्या हो रहा है? तो मेरे पिताजी ने समझाया कि ऐसे-ऐसे है, ऐसे-ऐसे होने वाला है। तो उन्होंने डिसाइड किया है कि तुम्हारा ये हो। तो गर्व की बात है कि उन्होंने इतना अच्छा डिसीज़न लिया, और उन्होंने ऐसा काबिल समझा कि ही इज़ गोइंग टू टेक दिस फॉरवर्ड। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसकी। तो आप आपके साथ बात करते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरा बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि अभी जो आप, मैं देख रहा था बहुत सारी कॉन्सर्ट्स आप परफॉर्म करने वाले हैं। पर मैं इसका उल्लेख कर दूं जो कि न्यूयॉर्क के साथ संबंध रखती है, जी, जो कि होने वाली है वैदिक हेरिटेज में।
जी वो भी एक बड़ा अच्छा ऑडिटोरियम है, संगीत मार्तन पंडित जसराज जी के नाम से। जी 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 जी, बिल्कुल जी, जी, बिल्कुल। जी। तो बाद में कॉन्सर्ट्स पर आने से पहले ये भी अपने दर्शकों के साथ करना चाह रहा था कि आपने बड़े-बड़े जो नामी इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियंस हैं, जिसमें ऑफ उस्ताद जाकिर हुसैन साहब का ज़िक्र हमने किया। फिर आपने शिवमणि जी के साथ में उधर ज़ी टीवी में भी परफ़ॉर्म किया था। जी उस्ताद अमजद अली खान साहब के साथ गूगल टॉक्स में आपने बजाए। तो जो नाम है बड़े-बड़े हैं, उस्ताद जी शाहिद परवेज़ खान साहब के। तो ये जो कॉन्सर्ट्स का सिलसिला शुरू होता है, उसके साथ-साथ डॉक्यूमेंट्री में भी आपने बजाया जब्बार पटेल जी की। जी। पर मैं उस मोमेंट की तरफ आपके साथ जाना चाहता हूँ, अमित जी, जब पहली बार बंदा स्टेज पर जाता है, तो वो कैसा क्षण था? और मैंने ऐसा सुना है कि जो ट्रेडिशनली सीखना सिखाना होता है, उसमें वो बहुत आसानी से आपको स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए एनकरेज नहीं करते हैं। सो शेयर दैट पर्टिकुलर मोमेंट। बिल्कुल। आपको बताऊँ कि ये अच्छा आपने सवाल पूछा। आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम लोगों का गुरु पूर्णिमा होता था पहले। हाँ, तो गुरु पूर्णिमा में अब्बा जी बैठते थे सामने, बट सब मुंबई के सब तबला प्लेयर्स आपके सामने बैठे हैं। तो पहले तो स्टेज पे जाए, यही तबला तो बाद में बात वाली बात है। आप यू जस्ट गो ऑन द स्टेज एंड देन यू सी दीस काइंड ऑफ सॉल्वर्स इन फ्रंट ऑफ यू। तो पहले ही हाथ काँप जाते हैं, पसीना पहले ही छूट जाता है सोलो शुरू होने के पहले ही। बट उसके बाद जो ये जो एनकरेजमेंट जो है, जो बड़े आर्टिस्ट है, उससे ही तो बड़े आर्टिस्ट बने हो, कि उनको पता है कि ये पहले बार बजाने वाला है, ये ऐसा दर्पण से जा रहा है। दे ट्राई टू एनकरेज यू। एवरीबॉडी एवरीबॉडी ऑलवेज़ फील कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, जो नीचे बैठे, जो स्टेज पे बैठे। तो इसके मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिला। इवन तौफीक कुरैशी जी, फज़ल भाई नीचे बैठते थे सुनने के लिए जब हम लोग सब बजाते थे बच्चे। तो बहुत एनकरेज करते थे, अब्बा जी भी बहुत एनकरेज करते थे। एंड देन मैं जब भी इनके साथ बैठा, जो बड़े-बड़े आर्टिस्ट थे आपने जिनके नाम लिए, जी। मेरा सपना था बजाने का। उस्ताद अमजद अली खां साहब, उस्ताद शाहिद परवेज़ जी, इवन उस्ताद उस्ताद ज़ाकिर हुसैन एंड शिवा मनी दोनों सीटीवी पे बजा रहे थे, तो हम उन्होंने कुछ हम लोगों को स्टूडेंट लोगों को चूज़ किया था बजाने के लिए 2-3, तो हम लोग बजाए थे उनके साथ। बट जो आपको जो स्ट्रेस होता है, वो ये लोग स्ट्रेस निकाल देते हैं, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि ये किस चीज़ से जा रहा है। तो दे ट्राई टू एनकरेज यू, दे ट्राई टू लेट यू प्ले, कि आप बजाओ, कि आप खुलो, जो करना है आपको खुले खुले दिल से बजाइए। तो हुँ। ये एनकरेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, जो एक बार डर निकल जाता है, बट हमेशा स्टेज पे जाने के पहले वही डर रहता है जो आपको 6 साल के बच्चे को होता है, वही डर आपको अभी हमेशा, जैसे पहले धा बजता है, देन यू फील लाइक हाँ, ये अब ठीक है। तो अमित जी, ये अलग-अलग कलाकारों के साथ बजाते हुए बहुत कुछ आपने उनसे सीखा होगा। जैसे आपने पंडित शिव संतूर वादक जो हमारे पंडित शिव कुमार शर्मा जी। जी, पंडित बिल्कुल, शिव कुमार जी के साथ भी बजाया। तो ऑफ कोर्स जाकिर हुसैन साहब की तो बात हमने की है। और भी बिल्कुल, बड़े-बड़े जो अलग-अलग वाद्य के साथ जुड़े हुए आइकॉनिक म्यूजिशियंस हैं, उनके साथ बजा रहे होते हैं। तो उनका टेक म्यूजिक का ऑफ कोर्स एक तो समानता होती है, बट आपको उनके साथ मैच करना होता होगा। वो बिल्कुल। चैलेंजिंग रहा होगा, और कैसे वो नेचुरल हो जाता है फिर? बिल्कुल, एक आपको जैसे मैंने बताया कि पहले मैं कॉन्सर्ट को जाता तो वो पूरा आपके जो सुनते हैं आप, वो कान में पड़ता है, वो आपके दिमाग में रहता है। तो मैंने उस्ताद अल्लारखा खां साहब, उस्ताद ज़ाकिर हुसैन को जब परफ़ॉर्म करते वक़्त देखा इनके साथ, वो कन्वर्सेशन पूरा दिमाग में था। एक 12 साल जो आप बच्चा बढ़ते रहता है, जो राइट टाइम पे, तो वो कन्वर्सेशन दिमाग में रख के मैंने वही कन्वर्सेशन आगे बढ़ाने की कोशिश की मेरे तरफ से। जो मेरे मतलब मेरे छोटे-छोटे जो पैर आगे-आगे बढ़ेंगे, उसमें जो मैं कह सकता हूँ, जो मैं बजा सकता हूँ, जो भी करेक्ट कर सकता हूँ। ये तो लर्निंग आर्ट है, आप जितना बजाते जाओ आप हर टाइम जब स्टेज से निकलते हो, तो आपको लगता है कि अरे ये होना चाहिए था, ये मैंने करना चाहिए था। ये तो हर बार लगता है और ये हर बार लगना ही चाहिए। कभी भी आप सैटिस्फाई हो, मतलब आपका करियर हो गया। आप बहुत आनंद में हो, आपको अच्छा लग रहा है।
तो ये नहीं होना चाहिए, हमेशा आपको ऐसा ही मतलब ये होना चाहिए कि अधूरा रह गया, ये अगर मैं करता था तो अच्छा रहता था, उनके लिए। क्योंकि अकम्पनीमेंट का यही है कि मेन आर्टिस्ट का परफॉर्मेंस आगे बढ़ा के लेके जाना चाहिए, ना कि गिरना चाहिए या फिर अपना सोलो का टाइम आया तो हम लोग अपना दिखाना चाहिए। वो नहीं है, तो नम्रता से बैठना चाहिए, जो सीखा है आपने बजाना चाहिए और परफॉर्मेंस आगे लेके जाना चाहिए, कन्वर्सेशन। तो यही एक्चुअली यही दिमाग में रहता है कि इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है और उसके पीछे आपका गुरु का नाम है, वो भी तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो वही देखते हैं बड़े उस्ताद की आप ये क्या कर रहा है आगे लग के, क्योंकि ये अल्लाह खां साहब, उस्ताद अल्लाह खां साहब, उस्ताद ज़ाकिर हुसैन का स्टूडेंट है, तो एक एक्सपेक्टेशन तो बनती है कि यहाँ तक तो ये होगा। हुँ, हुँ। तो वही तो हम लोग कोशिश करते हैं वही। हुँ, वो अमित जी, मेरे मन में ना बहुत सारे सवाल आपके साथ जुड़े हुए ऐसे आ जाते हैं। एक मुझे वो भी याद आते हैं जो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर एमेरिटस क्या मंजूल भार्गव, जी, उनके समय में भी उस्ताद ज़ाकिर हुसैन साहब वहाँ पर सिखा रहे थे, मुझे भी वहाँ जाने का अवसर हुआ था। तो एक तो मेरा ये था कि मैथमेटिक्स जो है, जी। वो कहते हैं भई तबला जो मैथमेटिकल है, क्या जो भी ताल या क्या होते हैं, मुझे जी, जी, आप जी। उसके बारे में। और दूसरी तरफ ये होता है कि आपको उसमें एक स्पॉन्टेनिटी भी चाहिए ताकि आप उसमें भाव के साथ प्रवाहित हो सकते हो। तो ये दोनों ऐसा जब हम दूर से देखते हैं, सोचते हैं, तो ऐसा लगता है कंट्राडिक्टरी हैं और ये कैसे मैच होता होगा? अगर आप कॉन्शियस रहते हैं मैथमेटिक्स के लिए, तो फिर फ्री कैसे रहेंगे? तो आपका क्या एक्सपीरियंस है इसमें? तो आई नो मंजुल भार्गव वेरी वेल, आपने अच्छा ये किया, बट मैथमेटिक्स और तबला ये तो बहुत पुराने ज़माने से जुड़े हुए हैं। बट जैसे ही आप थोड़ा-सा साउथ की तरफ जाएँगे, तो साउथ इंडियन जो म्यूज़िक है, कर्नाटिक म्यूज़िक, उसमें बहुत सारा मैथमेटिकल ही म्यूज़िक है बहुत। तो जब आप उनके साथ थोड़ा बजा लेते, साउथ इंडियन आर्टिस्ट के साथ कोलैब करते, तो आपको एक फ़ील आता है कि एक साउथ इंडियन जो जो मैथमेटिक्स पे बजाया हुआ है, वो तबले में कैसे उतारे? या अगर हम लोग तबला सोलो बजा रहे हैं, तो जैसे उस्ताद अल्लाह का खां साहब इज़ नोन फॉर हिज़ तिहाईज़, हिज़ बढ़त ऑफ कायदा, मैथमेटिक्स, ये सब उन्होंने इतना आगे बढ़ाया है। तो हम लोग भी वही दिमाग में रख के उसका मैथमेटिक्स फिर इंस्ट्रूमेंट के साथ कैसे बजाएँ, फिर इंस्ट्रूमेंटलिस्ट को क्या अच्छा लगेगा कि कौन से मात्रा में हम लोग वो आएँगे, उसको पॉइंट आउट करेंगे तो अच्छा लगेगा। ये सब मैथमेटिक्स की चीज़ें नेचुरली आ जाती है आपके दिमाग में एंड स्लोली आप सोचते रहते हैं कि ये कैसे करें, ये कैसे पॉसिबल है। तो जर्नी में आपको रास्ते मिल जाते हैं। अच्छा, आप म्यूज़िशियन हैं मतलब, तो इम्प्रोवाइज़ेशन जो होता है, जी, उसके लिए भी आपको अपने ग्राउंड या जो ट्रैक है, उससे बहुत दूर नहीं उड़ जाना है। जैसे जहाज का पंछी है, तो वहीं पे आ जाता है ऐसे। तो इसका एक अलग आनंद होता होगा, एक बिल्कुल। डिस्कवरी होती होगी कुछ नई-नई। तो ऐसा जब आपने अपने आप में थे, यानी स्टेज पे आप सोलो परफ़ॉर्म कर रहे थे, तो कुछ नया एक्सपीरियंस या कुछ नया डिस्कवरी, या जैसे आप तो कह रहे थे संतुष्ट नहीं होना, लेकिन फिर भी एक आनंद तो आता ही है। अ, बिल्कुल। जब जब बहुत संतुष्ट नहीं कह के भी ये कहूँ कि बहुत आनंद आया हो, ऐसी किसी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बताइए? जी, जी। एक्चुअली मैं परफ़ॉर्मेंस के बारे में नहीं बताऊँगा, आपको एक स्टोरी बताऊँगा जो हमने हम लोगों के तबले की क्लास में हुई थी। तो एक बार मैं बहुत लेट पहुँचा तबले क्लास में, और तबले के क्लास में अब्बा जी बैठे थे और सीनियर जो शागिर्द है योगेश भाई, आदित्य भाई, प्रफुल्ल भाई सब। तो होता ये था कि पहले सब लोग छोटे बजाएँ और लास्ट में सब बड़े बजाएँगे। तो मैं लेट पहुँचा तो ऑलरेडी क्लास खत्म हो चुका था और अब्बा जी ने बोला, "अरे! तू अभी आया, अभी वो क्या बजाएगा?" तो मैंने बोला, "बजाएगा? मतलब अभी बजाना है।" तो मैं जाके बैठा, मेरे हाथ तो काँप रहे थे, बट जो चीज़ मैंने एक्चुअली बजाई अज़राड़े की, वो उन्होंने मैंने तो बहुत दर्पण में आके बजाई, बट जो जब खत्म किया मैंने, तो मुझे लगा अभी मार पड़ेगी, बहुत ज़्यादा। बट वैसे नहीं होके अब्बा जी ने मुझे नज़दीक बुलाया, मुझे लगा कि तबला ट्यून करना रहेगा, तो मैं तबला लेके गया, तो बोले, "नहीं, नहीं, तबला नहीं, तबला रहने दो, तू यहाँ आ।" तो मैंने वो गए और उन्होंने ₹10 निकाला, अच्छा, क्या बात! नज़र किया, वो बोले कि जीता रहे। इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है? वो सँभाल के रखा तो होगा आपने ₹10। बिल्कुल, बिल्कुल, वो बिल्कुल मुंबई में घर पे है
और जी। जो ऐसा मतलब आप संतुष्ट, ये जो चीज है वो प्रोसेस में आपको ये सब चीजें ध्यान में देती है, उसका तो आनंद लुटते ही है आप तबला सोलो का या हम्म। अकम्पनीमेंट का जो इम्प्रोवाइज करते रहते हैं। तो वो मजा तो आता है, यू म्यूजिक तो चीज मजा आनी आनी तो चाहिए, आप दर्पण में ही सब चीजें करोगे तो नहीं होगा। हम्म। तो वो आप जर्नी में जाते जाते वो मजा लूटने का कोशिश, और मजा ज्यादा लूटने लगते हो जब म्यूजिक आपको उतना समझ में आने लगता है कि अरे हाँ अब ये तो मजा आ रहा है, अभी अभी मजा आ रहा है। तो अमित, आपसे बात करके मुझे ऐसा लग रहा है, और कोई एग्जैक्ट ऐसा नहीं होगा फिर भी, देखिए जो परफॉर्मर हैं जैसे आप हुए, या आपके साथ जो इस कॉन्सर्ट में भी बजाने वाले राकेश जी, जी राकेश हैं, भाई कुर्बानी। गुरबचन चटर्जी हैं, तो ऐसा लगता है कि वो एक अलग दुनिया के निवासी हैं। मैं इस हिसाब से कह रहा हूँ कि वो जिस तरह तन्मय हैं संगीत को लेकर, अपने वाद्य को लेकर, ऐसा लगता है उनके पास एक अलग दुनिया की चाबी है जो कि हम लोग समझ भी नहीं सकते हैं। और कई लोग, अच्छी कॉन्सर्ट हो रही है, वो बाहर चले जाएंगे, गप मार रहे होंगे। मेरा प्रश्न ये था कि, और मुझे आपके साथ याद क्विकली कर लेता हूँ, उस्ताद जाकिर हुसैन साहब को जब आप सुनते थे, तो बीच में कभी तबले से वो ट्रेन चलने की आवाज निकाल रहे हैं, या बिल्कुल, वो ऐसे कह, ये आपस में बात कर रहे हैं, या तो दैट आई वुड से कि इनोवेटिव वे में इम्प्रोवाइजेशन है, क्रिएटिव एक्सप्रेशन है वो। बिल्कुल। सो नाउ आपके लिए अमित जी, एक तो जो एक शास्त्रीय संगीत में जब आप उस्ताद अल्लाह रखा साहब के नाम के साथ जुड़े होते हैं, तो वो एक मर्यादा का थोड़ा ध्यान रखना है। बिल्कुल, दूसरा है कि आपको पता है ऑडियंस है, एंटरटेन करना है। तो ये बिल्कुल। दोनों की दोस्ती कैसे रहती है आपकी, कि आपकी मर्यादा भी बनी रहे और मनोरंजन जैसा कुछ हो पाए? जो आप अभी आपने बोला उस्ताद जाकिर हुसैन, तो ये जो चीज़ें वो बजाते थे, ये तो ट्रेडिशनल चीज़ें थी। उनको सब लोगों के सामने ऐसा रखना था कि ये बहुत नॉर्मल और बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं। तो आप सुनिए, अगर हुँ, वो सिर्फ़ बोलते रहेंगे कि अरे ये दृ ये टुकड़ा हो गया, वो टुकड़ा चक्रधार हो गया, तो फिर वो बात नहीं बनेगी। तो उन्होंने वो सोचा, उसके पहले भी बहुत पंडित और उस्ताद ने सोचा कि भई ये रेला रेलवे से निकला है, रेल का आवाज़ सुनिए, इसमें से ये आएगा, वो आएगा। तो ये सब एंटरटेनमेंट की चीज़ है, बट बजा जो रहे वो बहुत मुश्किल चीज़ें हैं, हुँ, हुँ, जो सबके सामने रख रहे हैं। तो अभी हम लोग जब बजाते हैं तो वही कन्वर्सेशन आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अभी कुर्बान भाई एंड राकेश भाई आर वेरी वेल नोन एंड वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट, जो मेरे से 10-12 साल कम से कम बड़े हैं, और बहुत अपने इसमें बहुत मतलब बहुत बहुत क्या बोले, बहुत धूप और बारिश देखी है वैसे लोग हैं। तो मेरे लिए तो एक्चुअली ये तो दिस इज़ अ ब्लेसिंग फॉर मी कि उनके साथ, दोनों के साथ बजाने मिल रहा है। और एंटरटेनमेंट की बात ये थी कि हम लोगों का कन्वर्सेशन ऑफ स्टेज बहुत अच्छा रहता है। जो ऑफ स्टेज कन्वर्सेशन जब आपका अच्छा रहता है, तो ऑन स्टेज होने वाला ही है आपका कन्वर्सेशन। वो ज़ाकिर भाई एक बार बोले कि आप अगर अकम्पनीमेंट कर रहे हो किसी के साथ, तो उसकी चीज़ें जानने की कोशिश कीजिए कि उसको क्या पसंद है, हुँ, हुँ, उसको क्या परफ्यूम पसंद है, उसको क्या खाना पसंद है, उसको क्या क्या करना पसंद, जो आप उसको आनंद दे सकते हो उस चीज़ का। हुँ, हुँ। तो ये सब चीज़ें इतनी अलग जर्नी पे लेके जाती है, जैसे उस्ताद ज़ाकिर हुसैन और पंडित शिव कुमार शर्मा। ये दोनों का कॉम्बिनेशन आप देखेंगे तो कितने बड़ी बड़ी बात होती है। तो यही, तो मैंने वो सुना और मैंने बोला कि हाँ, ये तो अगर ऐसा ऐसी चीज़ है तो फिर ये तो आपको मतलब इट्स लाइक अ मैरिज। सही तो बात। तो आपको ये इम्पोर्टेंट। अमित जी, एक तो फिर से मैं ये कहूँ कि बहुत ही प्रसन्नता है आपके साथ बात करने का जो मुझे अवसर मिला है। और मैं ये बात याद करना चाहता था कि पूर्ण लोक का क्या आपने कुछ बनाया, और इसके अलावा आपने एक कोई बैंड भी बनाया हुआ जी, है? जी, जी, जी। जी, जी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो पूर्णालोक का क्वार्टेट जो है वो डेविड बालकृष्ण जो वायलिन बजाते हैं, इज ग्रैमी विनर। पूर्णालोका पूर्ण प्रज्ञा जो वायलिन बजाते हैं, इज फैंटास्टिक कर्नाटिक वायलिनिस्ट हु इज लिनियज फ्रॉम एम एस गोपाल कृष्णन जी। एंड मैं उनके साथ और जेफ हार्जबर्गर जो बेस बजाते हैं, तो हम लोगों ने एक बैंड बनाने की, क्वार्टेट बनाने की कोशिश की जिसमें क्लासिकल चीजें बनेगी प्लस वेस्टर्न जो मिलाप होगा। तो फ्यूजन जो कहा जाता है, बट क्लासिकली, नॉट फ्यूजन एज अ फोक और एनीथिंग एल्स। और दूसरी चीज है सवारी, मैंने बैंड यहाँ जो किया था
उसका भी तो टर्किश और पर्शियन सब इन्फ्लुएंस था उसके ऊपर, और इंडियन। और मैंने रिसेंटली बजाया अल्दी मियोला, जो गिटार के जी, जी। बहुत बड़े बादशाह हैं। तो उनके साथ मैं बजाते रहता हूँ, तो सीखने मिलता है कि आपको तबले के आगे जाके क्या सोचने की चीज़ें हैं। जैसे ड्रमर क्या सोच रहा है या कॉन्गो प्लेयर क्या सोच रहा है। ये चीज़ें मतलब आपको सोचने मिलती है, तो आप उसकी तरफ से ज़्यादा ध्यान देते हो, वेस्टर्न साइड, और वापस आपको वो वही लेके आता है कि आज आज मैंने इनके साथ टूर कर दिया, 15 कॉन्सर्ट उनके लिए बजाए, तो आपका दिमाग वैसे दौड़ने लगता है। फिर वापस आते हैं आप उस्ताद अफज़ल अली खां साहब और उस्ताद शाहिद परवेज़ और राकेश चौरासिया जी और कुर्बान, तो ये वापस क्लासिकल मामला शुरू हो जाता है। तो आपको वो दिमाग वहाँ लेके आना पड़ता है। तो ये ड्रमर के लाइफ में ये जर्नी चलती रहती है कि आप वहाँ जाओ, यहाँ, बट आपको ये दोनों क्रॉस कहाँ करना है, कहाँ लाइन रखना है, ये बहुत अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए, जो हम लोगों ने उस्ताद ज़ाकिर हुसैन जी से सीखा। तो आपने प्रारंभ में कहा विनम्रता वाली बात कही आपने, जो मुझे लगता है ये मैं गुरु माँ को भी याद करूं, उनका जो एक संगीत के साथ लगाव रहा, जी, मुझे जी, जी। लगता है आपने भी वहाँ वैदिक हेरिटेज में ये जो मंदिर है वहाँ पर ऑडिटोरियम परफॉर्म। जी, बिल्कुल, वहाँ से तो शुरुआत हुई है मेरी। जी, जी। पंडित जसराज जी ने, और तब आए थे पंडित जसराज जी और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, और मेरा तबला सोलो था, और वो इंडिया से टैलेंट लेके आते थे यहाँ, और यहाँ परफ़ॉर्म करवाते थे, बहुत बड़ी बात है। तो 2009 में मैंने मेरा पहला अमेरिका का परफ़ॉर्मेंस तबला सोलो वैदिक हेरिटेज में रहा है। तो वहाँ से ये एक्चुअली जर्नी शुरू हुई है। क्या बात। गुरु माँ भी वहाँ थी, और ये बड़े पंडित भी वहाँ थे, पंडित विजय घाटे भी थे, बहुत सारे तबला प्लेयर थे, और अच्छे म्यूजिशियन इनके सामने बजाने का मौका मिला। पहला तबला सोलो। सो आई एम फॉर्च्यूनेट एंड ब्लेस्ड फॉर दैट अपॉर्च्युनिटी। तो वी आर ब्लेस्ड टू हैव यू। और ये जो कॉन्सर्ट है इसमें आप सोलो भी परफॉर्म करने वाले हैं मेरे ख्याल से। नहीं, ये अकम्पनीमेंट का ही है। तो अच्छा। मैं आई एम गोइंग टू बी द अकम्पनीस्ट फॉर बोथ ऑफ देम। सो दिस इज़ लाइक अ ट्रायो, त्रिवेणी का कॉन्सर्ट है ये। तो आई एम गोइंग टू बी द अकम्पनीस्ट, दे आर द सोलोइस्ट। तो ये जो भी आर्टिस्ट होते हैं उनके साथ परफॉर्म करने के पहले उस कॉन्सर्ट विशेष के लिए अलग रियाज वगैरह भी करना रहता होगा, वो अलग बात रहती है। लेकिन बिल्कुल। आपका अपना जो 2009 में जो अमित था और अभी 2025 में जो अमित एज अ परकशनिस्ट है, तो क्या लगता है आपको मुख्य बात जो ऐसा लगता है कि ये अवेयरनेस में आपकी आई, आपने सीखी? अगर ये जैसे आजकल हम लोग कहते हैं टॉप 3 बातें आप बताइए जो आपकी यात्रा में आपने सीखी। मैंने पहले ये सीखा कि हमेशा एक चीज़ आपको जब यहाँ तक लेके जाती है आपकी जर्नी में, तो आप बहुत ज़्यादा हम्बल हो जाते हो, जब आप दिल से सोचते हो उसके बारे में। दूसरी चीज़ ये है कि आप जितने बड़े लोगों के साथ रहने की कोशिश करेंगे, उतना आपको सीखने में मिलेगा, उतना आपको वो क्या सोच रहे हैं उसकी सोच मिलेगी। और तीसरी बात ये है कि म्यूज़िक कम्स फर्स्ट, बाकी सब बाद में। तो जो भी म्यूज़िकली आपको अच्छा लगेगा, आपको जो भी आप कर रहे हैं, फ़ास्ट बजा रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं, जो भी है, बट उसमें म्यूज़िक कम फर्स्ट। जो पहले म्यूज़िक आएगा, फिर आपका वादन आएगा, फिर नाम आएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये पूरा चीज़ मतलब आप हम्बल रहो और नम्रता से जो भी है, अपनी जर्नी का कोशिश करते रहो कि क्या-क्या आप कर सकते हो लाइफ़। तो मैं एक आपको सरप्राइज़ पेश कर सकता हूँ अभी, 30 सेकंड उसका थोड़ा आनंद दर्शकों के साथ लेंगे। ये में। आपके पूर्ण लुका की परफॉर्मेंस का पार्ट है। तो क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा-सा हमने चखाया आपके इस परफॉर्मेंस को,
और ये दृश्य भी मुझे बहुत लुभावना लग रहा था, वो इतने बड़े बड़े वाद्य लेके आए जो भारतीय परंपरा के नहीं है, उनके बीच में आप बैठे हुए हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहता होगा वो भी। बिल्कुल, बिल्कुल, 100%। वो तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आपको क्या होता है कि इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में आपको चीज़ें अगर मालूम है पहले, तो ये मालूम नहीं रहती है इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में कि कौन आर्टिस्ट क्या बजाने वाला है। ये दुनिया में आपको मालूम रहता है कि ये क्या आर्टिस्ट रिहर्स होता है। बट इम्प्रोवाइज़्ड जो इंडियन क्लासिकल में भी होता है, इसमें भी होता है। तो मेन लाइन बंदिश दी जाती है, आप इम्प्रोवाइज़ कर रहे हैं बीच में। बट आपको मालूम होना चाहिए ये वेस्टर्न वर्ल्ड में कि एग्जैक्टली ये क्या होना चाहिए, तो उसका एक्सेंट्स उसके साथ बजाने का मजा आपको आएगा। ये बातें उस्ताद जाकिर हुसैन 1965 से कर रहे हैं। तो हम लोग तो सिर्फ उसको फॉलो कर रहे हैं कि आगे आगे कैसे लेके जाए उसको, कैसे बढ़त होगी उसकी। तो तो अभी जी, लेकिन मैंने आपका वेबसाइट देखा तो आप भी बहुत परफॉर्म कर रहे हैं अलग अलग आर्टिस्ट के साथ में, बड़े बड़े अलग अलग स्थानों पर। दैट इज क्वाइट अ फैसिनेटिंग जर्नी, और आप ज्यादा बेस आपका बॉस्टन में है। जी, तो जी, ये भी मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि इंडियन अमेरिकन्स के लिए गर्व की भी बात है कि ऐसे भारतीय संगीत में डूबे हुए संगीतकार हमारे आसपास भी यहीं विराजमान है। तो बहुत सारी मंगल कामनाओं के साथ में मैं अपने दर्शकों को फिर एक बार ये याद दिलाते हुए कि आप जो 4 अक्टूबर की कॉन्सर्ट है, उसमें अमित के तबले का जादू भी आपको मिलने वाला है, और जो बाकी उनके अकम्पनिस्ट आर्टिस्ट हैं वो भी ऐसे हैं कि उनको सुनना अविस्मरणीय रहता है। और राकेश जी से भी मुझे बात करने का अवसर हुआ तो वो कितना अनुभव अपने साथ लेकर चल रहे हैं, और कुलबैन जी का वाद्य भी बड़ा विशिष्ट है। तो चलते चलते ना, एक बच्चे की तरह मैं आपको ये अनुरोध कर रहा हूँ कि बिना तबले के जब आपने पहले पहले सीखा होता होगा तो आप चलते चलते कुछ बोलते रहते होंगे, वो मुझे लगता है जो, तो वो कुछ थोड़ा सा बोलिए तबले की जो। हमेशा वो चलते रहता है, धाकड़ धाटी ताकन्ना धाटी ताके तिना कन्ना धाकड़ धाटी ताकन्ना धाटी ताके तिना कन्ना धाकड़ धाटी ताकन्ना धाटी ताके तिना कन्ना। तो आप सिर पे बजा रहे हो, यहाँ बजा रहे हो, वहाँ बजा रहे हो, बस में बैठे हो तो वो सीट पे बजा रहे हो। तो लोग कहते थे कि ये पागल तो नहीं हुआ? बट ये हो सब सब तबला प्लेयर के साथ हो ही जाता है एक टाइम के बाद। मैंने तो एक डॉक्यूमेंट्री में उस्ताद फेको का साहब देखा है। तो जी। वो ऐसे सो रहे हैं, लेटे हैं और सिर पे तबला बजा रहे हैं। मैंने अब्बा जी को देखा है सोए हुए हैं कंप्लीटली, और ये चालू है। क्या हाँ, बात है। अभी आप मतलब अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने अलग लेवल पे वो पहुंच चुके हैं लोग। तो हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं, और ये तो चालू ही रहना चाहिए। ये तो अब्बा जी ने हम लोगों को सिखाया है कि ये, क्योंकि आपको लय के बिना आदमी एक कदम भी नहीं चल सकता। ये उस्ताद खलीफा साहब ने बोल के रखा है, तो वो सही बात। तो अभी आपके साथ इस बातचीत का आनंद जो है उसको विराम देने के साथ मैं ऐसे याद करूं कि हम मानते हैं, बल्कि है ही ऐसा, कि भारत के जितनी भी कला माध्यम है वो आराधना की दृष्टि से हैं, और जो साधक होता है उसमें ऐसा है कि ईश्वर का स्मरण निरंतर बना रहे। तो ये एक उस तरह से दिव्य भाव के साथ आप अपने वाद्य से जुड़े हुए हैं, वो आपके भीतर भी अ, आनंद को बढ़ाता है, हमारे लिए भी बढ़ाता है। बहुत सारी मंगल कामनाओं के साथ, लुकिंग फॉरवर्ड टू योर प्रेजेंस इन न्यूयॉर्क, अमित जी। थैंक यू अशोक जी, थैंक यू सो मच। बाय।